गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट। तो बेसिकली आपका जो ये क्लास है DC3 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कल हुआ था। फिर आज उसके बाद हम कल 26 नंबर तक कवर किए थे। आज 27 से चालू करेंगे। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा कि 17 अगस्त को आपको DC2, 18 अगस्त को आपका DC3 एग्जाम है। आपको मालूम है DC2 ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है। ऑलरेडी 36 क्वेश्चन इंपोर्टेंट में, सॉरी 38 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दे चुका हूँ। तो सारी चीज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आगे बताऊंगा कि इधर क्या है, हमारा वेबसाइट क्या है, सारी चीज मैं बताऊंगा। पहले चलो ये क्लास स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास है आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपका एग्जाम जो 18 अगस्त को है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पहले में ऑलरेडी 26 क्वेश्चन कवर किया था। आज उसके आगे और 6 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, मतलब 34 तक आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर दिख रहा है, इसमें टेलीग्राम में मैसेज करने से हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा वेबसाइट भी दिख रहा है www.orsp.co.in, इसको ओपन करके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और नहीं तो सारे चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलो हमारा वेबसाइट डायरेक्ट विजिट करेंगे। जैसे वेबसाइट आप विजिट करोगे ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, फिर DC का सेक्शन में आपको DC2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इधर ही मिल जाएगा और DC3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इधर ही मिल जाएगा। इसको चलो ओपन करेंगे। जैसे ओपन करोगे आप ऐसे इंटरफेस आएगा और पहले ऊपर वीडियो रहेगा, जो कि पहले जो मैं क्लियर किया ना 26 क्वेश्चन, उसका वीडियो ऊपर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो हम 27 क्वेश्चन से चालू करेंगे। नहीं तो सारे चीज में आपको हमारा यूट्यूब का प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो को लास्ट में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो फिर आपको सारे चीज मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द इमोशन एक्सपीरियंस बाय द पेरेंट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। मतलब देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है अभी पहला है, तो ये क्लास जो आपका हिंदी इंग्लिश ओडिया तीनों लैंग्वेज में रहना चाहिए और रहेगा भी। ठीक है, तो ये कौन कौन पिला जे तुम स्पेशल चिल्ड्रेन रो बापा माने कौन इमोशन फेस करते। अरे स्पेशल चिल्ड्रेन क्या देखा जाऊनी, किए चली पारुनी, किए टोटाल बुझी पारुनी, किए शुणी पारुनी, तो ऑब्वियसली माँ बापा व्यस्त हेबे ना। तो भीतर कौन इमोशन आसे से विषय देखा। ओके, क्वेश्चन बुझीगला। तो क्वेश्चन सब लोग को समझ में आ गया ना। तो एक स्पेशल चिल्ड्रेन का फैमिली को, पेरेंट को कैसा इमोशन उनको फील होता है, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना सर। अभी कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिए सर। चारों इमोशन आता है। पहला एक शॉक है, एंगर है, हेल्पलेसनेस है, डिप्रेशन है। ये चारों इमोशन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखा कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए शॉक, एंगर, डिप्रेशन और हेल्पलेसनेस। ठीक है, ये चारों इमोशन आता है कौन, एक स्पेशल चिल्ड्रन का पेरेंट के लिए। ठीक है, शॉक क्या है, इट इज ऑलवेज सर्किंग फॉर ए पेरेंट दैट their child is not like others, as the first parent don't want to accept the fact of disability of any problem, thus the experience of emotion resulting shock। वही बोल रहा है। अरे शौक पहला क्यों आता है ना, इसलिए शौक आता है कि वो पहले एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उनके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए वो शौक हो जाते हैं, बहुत टेंशन हो जाते थे, इसलिए पहले वो डज नॉट, ये याद में रखिए, शक में लिखना है कि डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट। एस वो एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहते कि उनके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। बुझीपार तो सिर्फ शौक रे प्रथम पॉइंट में लिखियार अच्छे से माने मानिए ही रेडी ना जे तांका पिलांगर कौन प्रॉब्लम है, सेइथ में शौक लगे। उसके बाद आपका आ गया यंगर। एस एक जो पेरेंट है वो बहुत मतलब गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो द कपिंग विद, देखते हैं कि दूसरा चाइल्ड उससे उनसे बच्चे से अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कर पा रहा है, ये अच्छी से चल नहीं पा रहा, अच्छी से बोल नहीं पा रहा, अच्छी से एकेडमिक उसका जो एकेडमिक उसमें अच्छे आगे नहीं जा पा रहा, तो फिर वो क्या होता है ना, एंगर हो जाता है उसके अंदर। तो बुझी पाले समझते हैं, देखो जो ना अलगा पिला भलो कर ये करि पारनी, ऑब्वियसली एंगर हो, है ना नहीं। तो ये चीज है। उसके बाद आपका हो गया क्या ना, हेल्पलेसनेस। यस, हेल्पलेसनेस मतलब पेरेंट ज्यादा हेल्पलेसनेस फील करते हैं। द पेरेंट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन फील हेल्पलेसनेस, दे में बिगिन टू ब्लेम अदर फॉर द चाइल्ड। हाँ वही बोला, मतलब दूसरों को ब्लेम करते हैं, टीचर को बोलते हैं कि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, इससे पढ़ा रहे हो, इसलिए बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता, तो वो दूसरे को ब्लेम करते हैं, इसलिए वो हेल्पलेस फील करते हैं। बुझी बोल तो समझते हैं ना। आउ काकू ब्लेम करते ना, तुम पारुन से एमती हो, मो पिलार कहीं डेवलपमेंट सब पिलांकर हो, तो एमती कंप्लेन करती, सो हेल्पलेसनेस फील करती। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है डिप्रेशन। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन के बारे में और एक क्वेश्चन में लास्ट को लगाया हूं, जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, डिप्रेशन इज द कॉमन स्टेट ऑफ माइंड
फील द पेरेंट ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन ऑफन फील दे कंस्टेंटली फील द बर्डन एंड वरीड। वही मतलब डिप्रेशन ये इसलिए आता है ना, वो कंस्टेंटली फील करते हैं कि मैं मतलब मेरा बच्चे को रोज देखना पड़ेगा, उसका सारा चीज हमें ही करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं लेट से मैं कोई दूसरा काम में जाऊंगा तो फिर मेरा बच्चे का क्या होगा, ये सारे चीज उनको बहुत टेंशन देता है, इसलिए वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। बुझी पार्च तो समझते डिप्रेशन कौन ऑब्वियसली डिप्रेशन आसीब ना, पिला धर एग्जांपल देखा जाऊनी ऑब्वियसली तुम बापा माँ ହେଇକି ଭାବିବନି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖାଯାଉନି କଣ କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ବଢିବ, କେମିତି କଣ ସଂସାର ବଢିବ, କେମିତି କଣ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଏସବୁ କଥା ଭାବିବା ଆମେ ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇ ହଉଛି କଥା। ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ବି ତମ ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହବ, ତମର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହବ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଗୋଟେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ତ ପିଲା କଣ ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଆମକୁ ବେସିକାଲି କଣ ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଆମର କେୟାର, ଆମ ଇମୋସନାଲ ନିଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ପିଲା ହେଲା ପରେ ପିଲାର ଯଦି କିଛି ବି ଫିଜିକାଲି କିଛି ବି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଯଦି ସିଚୁଏସନ ତିଆରି ହେଲା, ତାହେଲେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ସବୁଥିରେ ପିଲା ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ। ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲା आगକୁ बढ़ी पारिब है। तो जो भी है, तो ये हो गया ये चारों कंडीशन, जिसमें क्या हो गया ना, एक बच्चे का मतलब क्या हो गया, एक स्पेशल चिल्ड्रन का पेरेंट ये सारे चीज फॉलो करते हैं, मतलब फील करते हैं। आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में फिर से लिख दीजिए शॉक, एंगर, हेल्पलेस, डिप्रेशन। और कंक्लूजन में लिखेंगे, कंक्लूजन में ये लिखेंगे हम कि एक्चुअली क्या है कि हमें जितना जल्दी पता चलेगा कि बच्चा स्पेशल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो ये सारी चीजें हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो चलो थोड़ा और आगे जाएंगे, देखेंगे और क्या है और क्या नहीं है, चलो देखेंगे। ओके चलो, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, आज ए प्री स्कूल एजुकेटर बा टीचर, व्हाट एडवाइस वुड गिव यू टू द पेरेंट ऑफ फॉलोइंग चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स ऑफ, माने मतलब बोल रहा है आप एक प्री स्कूल एजुकेटर, ठीक है, आप एक प्री स्कूल एजुकेटर, तो आप एक प्री स्कूल एजुकेटर हो, तो फिर ये दिया गया है कि एक 4 साल का बच्चा है जिसका हियरिंग का प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या कर सकते हो उसके लिए, फिर आप क्या एडवाइस दे सकते हो उसके लिए, मतलब वो क्वेश्चन चलो देखेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन चलो देखेंगे। तो बेसिकली दिख रहा है कि एक बच्चे का हियरिंग प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना चाहिए एजुकेटर के हिसाब से ना, हमें क्या क्या करना है। पहला चीज है स्ट्रेंथनिंग द चाइल्ड हियरिंग एंड डेवलपमेंट लिसनिंग स्किल, बच्चा का हियरिंग और लिसनिंग स्किल बढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर 4 साल का बच्चा आया है जिसका हियरिंग प्रॉब्लम है, तो हम ये कर सकते हैं, एज ए एडुकेटर हमें ये कर सकते हैं। पहला उसका हियरिंग कैसे वो अच्छी से सुनेगा, और कैसे इसका हियरिंग और लिसनिंग स्किल को हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, कैसे वो सुनेगा। ठीक है, उसके साथ बात करेंगे, सारे चीज उसके साथ डिस्कस करेंगे, आसपास में जो दिख रहा है उसको भी बोलेंगे, तो उसको ऑडिटोरियल ट्रेनिंग देंगे, जैसे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं ना, उसको हियरिंग एड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हियरिंग एड प्रोवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा ना, उसका कुछ हियरिंग में डिजेबल्ड है तो उसको हेल्पफुल होगा। उसके बाद पेरेंट्स शुड एक्सपोज द चाइल्ड टू लॉट ऑफ लैंग्वेज, यस ये दूसरा पॉइंट है। आपको पहला पॉइंट क्या लिखा है आपने कि बच्चे का डेवलपमेंट करना है, हियरिंग स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग स्किल डेवलपमेंट करना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है ना, उसको हियरिंग एड प्रोवाइड करना है। थर्ड पॉइंट क्या है ना, पेरेंट्स शुड एक्सपोज द चाइल्ड लॉट ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारा लैंग्वेज के साथ पेरेंट को चाइल्ड के साथ एक्सपोज करना, मतलब उसको बताना चाहिए, बोलना चाहिए, बहुत सारा लैंग्वेज को उसको सुनाना चाहिए, मतलब जैसे कि कुछ भी हाउस होल्ड थिंग्स हो, नहीं तो आसपास में कुछ भी दिख रहा है उसके साथ बात करना चाहिए और बोलना चाहिए, जैसे कि वो सुन पाएगा और जान पाएगा। उसके बाद एक रेड पॉइंट में मैं लिखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट to make sure that the child is looking at them and they are speaking to him। yes, जिस टाइम में पेरेंट बच्चे के साथ बात कर रहे हैं उस टाइम में बच्चा पेरेंट को दिखना चाहिए, मतलब वो खुद उसको फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए, वो चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपका 3 पॉइंट हो गया, पहला लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट करना है, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। उसके बाद आपका हो गया उसका
हियरिंग एड देना है, उसके बाद उसके साथ बात करना है पेरेंट को बच्चे के साथ। तो जब बात कर रहे हो तब बच्चा आपको देख रहा है कि नहीं, वो थोड़ा देखिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका, इट इज इंपॉर्टेंट टू फुल एस, आपको जब बात कर रहे हो ना उसके बाद फुल सेंटेंस आप बात करो और बच्चे को भी बोलो, आप भी फुल सेंटेंस बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, मतलब आप जैसे बोल रहे हो, नो ना बोल रहे हो तो आपका सर ऐसे हिलना चाहिए ना जैसा, मतलब फिर वो फील करेगा कि अरे ये ना का गेस्चर यही है, तो फिर वो सीख जाएगा कि वो जब ना बोलेगा तब भी वो सर ऐसे हिलाएगा। तो ये सारे चीज आपको देखना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका साइन लैंग्वेज यूज करना है। साइन लैंग्वेज मतलब कुछ ऐसे, हाँ आपको मालूम है साइन लैंग्वेज क्या है, मतलब फिंगर के थ्रू हम मतलब किसी को बुलाना है, आप कैसे कैसे बुलाते हो, फिंगर में बुलाते हो, ऐसी सारी चीजें साइन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। क्योंकि उसका क्या प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है ना, वो नहीं, आप जोर से चिल्लाओगे उसके नाम पकड़ के वो नहीं सुन पाएगा, लेकिन आप ऐसे हाथ हिला के उसको बुलाओगे तो वो आ जाएगा। तो ये सारे चीज आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो आपको याद, मतलब समझ में आया ना, अभी 4 साल का बच्चा है जिसका हियरिंग प्रॉब्लम है, उसको क्या क्या, एक पहला पॉइंट क्या है ना, उसका हम क्या करेंगे ना, उसका हियरिंग का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हियरिंग डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद दूसरा है उसको हियरिंग एड देंगे, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्या है ना, पेरेंट उसके साथ बात करना चाहिए, जब बात कर रहे हैं वो उसके मतलब पेरेंट को बच्चा देखना चाहिए, वो सारी चीज आपको ध्यान देना है। और तीसरा चौथा पॉइंट क्या है ना, फुल सेंटेंस यूज करना चाहिए, बच्चा भी और पेरेंट भी। तो 5 नंबर पॉइंट क्या है ना, 5 नंबर पॉइंट है उस टाइम पे क्या होगा ना, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी लास्ट पॉइंट क्या है ना आपका, साइन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन। तो ये हो गया टोटल 6 पॉइंट, आपको ये याद रखना है और लिखना है एग्जाम में। और कंक्लूजन में क्या लिखोगे, इस आपको जल्दी पता चल जाएगा कि उसका हियरिंग प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका 28 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन चलो देखेंगे। एक 4 साल का बच्चा है, उसको सेरेब्रल प्लासी हुआ है, ठीक है, वो हो गया हियरिंग लॉस। लेकिन एक आप एडुकेटर के हिसाब से एक बच्चे का सेरेब्रल प्लासी हुआ है, तो आपको क्या करेंगे, इस ये डिजीज में मैं ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन दिया हूँ। इस डिजीज में क्या होता है ना, बच्चा का पूरा उसका जो मतलब कंट्रोल खो देता है, मतलब हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, सभी का कंट्रोल खो देता है, मतलब कंट्रोल नहीं रहता बच्चे के ऊपर। मतलब बच्चा ऐसे खुद उसका हाथ नहीं उठा पाएगा उस सिचुएशन में जब ये डिजीज होगा उसको। तो फिर उसको क्या करना है, पहला चीज है, मतलब आज एक टीचर, आज एक केयर गिवर, आपको क्या बोलना है उस बच्चे को, मतलब क्या सिखाना है। पहला चीज है कैसे वो चाइल्ड टू सैलो, कैसे वो खाएगा, मतलब कैसे, मतलब सैलो करेगा। ठीक है, सैलो मतलब आपको समझ रहे हो ना, कोई भी चीज वो मुंह में लेके जो खाते हैं उसको सैलो बोलते हैं। तो कैसे वो सैलो करेगा, वो पहला चीज आपको ऊपर ध्यान देना है। सेकंड चीज क्या आप लिखिए, टीचिंग द चाइल्ड टू सैलो, कमेंट बॉक्स में लिखिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए हेल्पिंग द चाइल्ड टू ईट, कैसे वो खाएगा उसके लिए भी आपको हेल्प करना है। ठीक है, पहले सैलो करेगा मतलब मुंह में डाल के उसको च्यू कर, मतलब च्यू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या च्यूइंग करेगा। ओके ठीक है, तो लिखा हूं मैं, एक्सप्लेन द पेरेंट टू लेट द चाइल्ड फील मूवमेंट ऑफ द नेक वाइल द देमसेल्फ इन द सैलो। ठीक है, ये सारी चीज आपको ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, वो कैसे खाएगा उसको थोड़ा हेल्प करना है। उसके बाद कैसे वो टॉयलेट यूज करेगा, क्योंकि उसका हैंड और बॉडी मूवमेंट के ऊपर उसको कंट्रोल नहीं है, तो फिर कैसे वो जाएगा धीरे धीरे टॉयलेट के पास, उधर कैसे बैठेगा, वो सारे चीजें आपको थोड़ा हेल्प करना है। जैसे कि टॉयलेट के पास आप ऐसे कुछ सपोर्ट बना दोगे तो फिर वो उसको पकड़ के बैठ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। तो कैसे वो टॉयलेट यूज करेगा उसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग हैंड मूवमेंट, कैसे वो हाथ मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कर सकता है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो ये टोटल हो गया कितना, 5 पॉइंट। तो आप लिखिए अभी कमेंट बॉक्स में, पहला पॉइंट है कैसे वो सैलो करेगा, उसको थोड़ा टीच करना है। उसके बाद उसको वो कैसे खाएगा उसको थोड़ा हेल्प करना है। थर्ड पॉइंट है कैसे वो टॉयलेट यूज करेगा, उसके लिए भी आपको हेल्प करना है। उसके बाद वो कैसे हैंड मूवमेंट करेगा, उस मतलब सीखेगा कैसे कोऑर्डिनेशन करना है हैंड मूवमेंट, उसको भी आपको सिखाना है। ये हो गया 5वीं पॉइंट आपका। तो कंक्लूजन में लिखना है, पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट इट में मतलब माँ पेरेंट को पता चलना चाहिए कि ये बच्चे को ऐसे जल्दी तुरंत ही सब वो सीख नहीं जाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये आपको ये सब जान के उसके लिए काम करना है। 15 मिनट, 15 मिनट ସରିଯିବ। तो ये हूँ कथा। तो ये सब जानिकी ही बापा माँ को प्रति काम करिया पड़े, जहाँद्वारा कि से भलसे बुझीपारे। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या है कि यस,
तो एक सेरेब्रल प्लेसी बच्चा है तो फिर उसके लिए ये चीज ध्यान देना है। उसके बाद आपका 29 क्वेश्चन है, सेरेब्रल प्लेसी हो गया। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, what are the some factor that come in way of providing special education service to special children? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आपका आता है। तो क्या मतलब एक बच्चे आपको मालूम है ना, हर एक बच्चा ब्लाइंड है, सभी ब्लाइंड को क्या मिल गया है, वो ब्राली लैंग्वेज सीख गया है क्या, सभी ब्लाइंड एजुकेट हो गया है क्या, सभी बच्चे को जिसका हियरिंग प्रॉब्लम है सभी को हियरिंग एड मिल चुका है क्या, नहीं ना। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करने में, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो बुझीपार तो समस्त तो सब जिन मिल पाने ना, धर जी अंध से सब अंध पाठ पढ़ी आईएएस ऑफिसर बनीगले नाई ना, तो कौन पाई ताले किसी लोग बनी पार्छन्ति आउ लोग बनी पार, तार कारण कौन से विषय चल देखिए। तो पहला पॉइंट क्या है ना, पहला पॉइंट है स्पेशल स्कूल्स आर जनरली ओनली इन मेजर सिटीज, दिस फीस आर एस। मेजर सिटी में रहता है स्पेशल स्कूल, हर जगह जैसे हमारे गांव में है क्या, नहीं है ना स्पेशल स्कूल, तो मेजर सिटी, और फिर उसका प्राइस भी बहुत हाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी एजुकेशन भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और टीचर जो लोग है वो भी इतना ट्रेंड नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नहीं लिखोगे तो एग्जाम हॉल में कैसे लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद स्कूल का जो ओरिएंटेशन, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी सही नहीं, वो ज्यादातर उसको पढ़ाने में ध्यान देते हैं। अरे पढ़ाने से क्या होगा, एक बच्चे को स्पेशल मतलब वो प्रॉब्लम है उसका, तो उसको पढ़ाने से क्या होगा, पढ़ाना तो है लेकिन उससे ज्यादा वो उसका डे टू डे लाइफ काम कर पा रहा है कि नहीं, उसको ट्रेंड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन स्कूल में क्या होता है कि वो कैसे पढ़ेगा, एकेडमिक कैसे पढ़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देते जो कि सही नहीं है। उसके बाद सभी के लिए रूरल एरिया में इकोनॉमिक नहीं है, मतलब रूरल एरिया में इसको सेटअप करना सही नहीं रहेगा क्योंकि पैसा ज्यादा लग जाएगा, कोई भी नहीं आएगा पढ़ने के लिए, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद और कोई स्टेट चालू करना चाहता है तो उसके पास पैसा मतलब लैक ऑफ फंड रहता है, मतलब कोई स्टेट उसको चालू करना चाहता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, पैसा इतना नहीं रहता है। तो ये सारे चीज आपको ध्यान देना है स्पेशल एजुकेशन क्षेत्र में। तो बुझी पालो समझते सब मेजर सिटी रे अच्छी आउ ता पैसा भी अधिक, समस्ते जाई पार नंती, क्वालिटी एजुकेशन भी नाही, टीचर माने भी ट्रेंड नहांती, पुणी बेसिकली पाठ पढ़िया ऊपर ध्यान दउछन, डे टू डे दिन दिन नीतिदिनिया काम ताकू प्रति ध्यान दिया सेटा भी ठीक नुह, समस्त इकोनोमिकाल भी नुह, जदि गाँव में सेटअप कला किए जीव पढ़िया मासकू 15,000 टଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବ କି ନାଇଁ ନା। ତ ସେ ହେଉଛି 15,000 ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି କହିଲା ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେशन ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ, ଏତେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏତେ ପଇସା ତା ପାଖରେ କୋଉଠି ଆସିବ। तो ये सब हो गोटे गोटे प्रॉब्लम। चलो उसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे, मैं इसका इंग्लिश हिंदी पक्का लगा दूंगा अभी, 30 नंबर 31 नंबर 32 नंबर सभी का हिंदी लगा दूंगा, डोंट वरी, अभी तुरंत क्लास खत्म होते ही मैं लगा दूंगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा क्लास खत्म होते ही होते। आप जाकर लिंक चेक करके, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक क्लिक करेगा तो 100% आपको मिलेगा मिलेगा, इसमें मुझे तो डाउट नहीं, आपको भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और हम नहीं तो हमारा एप्लीकेशन ORSP एजुकेशन प्ले स्टोर में सर्च मारिए, ये भी मिल जाएगा आपको ORSP एजुकेशन, ठीक है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, व्हिच बिहेवियर ऑफ द पेरेंट दैट इंडिकेट दैट यू दे हैव द डीप, ओके, मतलब एक स्पेशल चिल्ड्रन, आप सोचिए आप एक पेरेंट हो, आपका बच्चे में कुछ दिक्कत है, मतलब वो मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड, सोचिए वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसको जो बोल रहे हो वो समझ नहीं आ रहा, नहीं तो उसको कुछ स्पेशली प्रॉब्लम है, तो फिर आपको बहुत टेंशन लगेगा ना, अरे मेरा बच्चे का ऐसे हो गया, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों, कैसे उसको ठीक करूंगा, तो फिर आप बहुत मेंटली प्रेशर में रहोगे। तो फिर तो एक ये क्वेश्चन 31 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि पेरेंट बहुत डिप्रेशन में है और उनको एक काउंसलर का जरूरत है, कब पता चलेगा आपको एक पेरेंट को देख के, सर ये चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। पहला पॉइंट है when the parent have severe depression persist, मतलब एक बच्चे एक पेरेंट को बहुत डिप्रेशन है, बहुत टाइम हो गया, ऐसे कि उसको नाइटमेयर आ रहा है, ठीक है, और सुसाइड थॉट आ रहा है, तो फिर हमें पता चल गया कि ये पेरेंट को अभी काउंसलर का जरूरत है। बुझी पार्छ तो बहुत टेंशन रोचे, बहुत माने खराब खराब स्वप्न देखुची, आउ सुसाइड करने को इच्छा होची, एमती यदि बापा मां को इच्छा कंडीशन तुमको लागिला जे हां ये पेरेंट रो एमती इच्छा होची, ताहले आमे कोन करबा, गोटे काउंसलर दरकार बोली तांको कहबा, गोटे काउंसलर तांको पय रेडी करि पारिबा, ठीक अछि। तो काउंसलर के ही पारे, डॉक्टर हे पारे, साइकोलॉजी डॉक्टर हे पारे, के भी ही पारे काउंसलर हला। तापर क्वेश्चन कोन कहछि, व्हेन द पेरेंट मेक द सर्टेन डिमांड, हां जेते बेले हां कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चे लोग को ज्यादा फिजिकली बीट करते हैं, मतलब पेरेंट, मतलब ऐसे तू तेरा क्यों नहीं हो रहा, सबका हो रहा है, तेरा क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारा क्यों अच्छा डेवलपमेंट होना बाकी सबका हो रहा है, ऐसे
पेरेंट लोग ज़्यादा मतलब फिजिकली कुछ फिजिकली अबिचिंग में नहीं तो कुछ बीट करते, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता मतलब आज ए केयर गिवर आबे सॉरी आज ए चाइल्ड केयर वर्कर आज ए एडुकेटर आपको पेरेंट को सजेस्ट करना है कि आपको थोड़ा एक काउंसलर का जरूरत है, आप थोड़ा काउंसलर के साथ बात कीजिए। उसके बाद व्हेन द पेरेंट्स से, हाँ जब बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे में मतलब पेरेंट लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे में बहुत प्रॉब्लम है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो उस सिचुएशन में भी हमें बोलना है कि थोड़ा काउंसलर के साथ बात कीजिए, बहुत आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद कुछ क्या पॉइंट है, when the parent make the remark which tell you the family as, जब ऐसे बोलते कि नहीं नहीं इस बच्चे के लिए हमारा फैमिली टूट जाएगा, इसको घर से निकालो, ऐसे ऐसे कुछ बात हुआ, मतलब फैमिली टूट जाएगा मतलब डिवर्स डाइवर्स वगैरह सिचुएशन आ गया, तो उस सिचुएशन में भी हम काउंसलर का हेल्प लेने के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं किसको, पेरेंट को। उसके बाद यस, जब वो बोलते कि नहीं नहीं ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, इस सिचुएशन में भी हमें काउंसलर का हेल्प देना, वो हेल्प लेने के लिए पेरेंट को इंसिस्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया, ये पांचों पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पहला पॉइंट कुछ नाइटमेयर आ रहा, बहुत डिप्रेशन। सेकंड पॉइंट फिजिकली कुछ बिटेन कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम। उसके बाद नहीं बच्चे का बहुत प्रॉब्लम है ऐसे बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम। उसके बाद डाइवर्स मतलब फैमिली यूनिट डेंजर में है। उसके बाद वो टोटल सेफ्टी ही नहीं करते चाइल्ड को, तो ये इतना सारा पॉइंट आ गया, तो फिर हम एक पेरेंट को बोल सकते हैं थोड़ा आप काउंसलर के साथ बात कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू which behavior of the parent would you conclude that they have begun to as, बहुत ये वो वाला क्वेश्चन नहीं आया ना एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कौन सा बिहेवियर पेरेंट का आपको पता चलेगा कि हाँ वो मान चुके हैं उनके बच्चे में फिजिकली नहीं तो कुछ बिहेवियरल नहीं तो कुछ प्रॉब्लम है उनको, मतलब वो स्पेशल चाइल्ड है, वो मान चुके हैं और वो उनको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। हाँ मेरा बच्चा को मालूम है, मुझे मालूम है मेरा बच्चा अंधा है, मुझे मालूम है। आप उसको मतलब वो ऐसे डिफेंड कर पा रहा है, मतलब बोल पा रहा है सभी को, तो फिर कौन सी बात से पता चलेगा ना सर, पहला चीज है वो पेरेंट जो है वो रियलिस्टिक है, मतलब जो सही है वही दिख रहा है, रियलिस्टिक व्यू पॉइंट दे रहा है। हाँ मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसको जाके बैडली लैंग्वेज, मेरे बच्चे का आंख में प्रॉब्लम है वो नहीं दिख पा रहा है, इसलिए मैं उसको बैडली लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे बोल पा रहा है। मतलब क्या है, क्या है ना, फिर वो बच्चे को पेरेंट एक्सेप्ट कर चुके हैं उस हिसाब से। दूसरा क्या है, दे नॉट ओवर प्रोटेक्ट, मतलब बच्चे को टोटल ओवर प्रोटेक्ट कर, नहीं उधर मत जा उधर मत जा, तेरे से प्रॉब्लम है, ये करे करो कर, नहीं मतलब ऐसे ओवर प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो सही है, तो फिर वो एक्सेप्ट कर चुके। उसके बाद दे डू नॉट नेग्लेक्ट, ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद वो मेरे बच्चे में ऐसे प्रॉब्लम है, वो थोड़ा असेम्ड फील करते हैं, मतलब जिसको लज्जा बोलते हैं, नहीं वैसे नहीं उनको, हाँ मेरा बच्चे में ऐसे ही है, वो डायरेक्ट फ्रीली बोल पा रहे हैं, तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। उस हिसाब से हाँ चाइल्ड का जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के साथ फ्रीली बात कर पा रहा है, सभी के साथ हम मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे फ्रीली बात कर पा रहा है, मतलब वो एक्सेप्ट कर चुके। उसके बाद उसके साथ क्रूअल नहीं बन रहे, वो तो सही है। तो फिर वो डिसिप्लिन, मतलब जितना डिसिप्लिन चाहिए उतना करते हैं, बाकी उसको छूट देते हैं, वो उसका क्यूरियोसिटी उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होने के लिए उसको अलाउ करते हैं, तो फिर सही है। उसके बाद क्या है, उसको कोऑपरेट करते हैं, उसका कैसे एजुकेटेड को जो एजुकेटेड उसको एडुकेट कराएगा उसको कोऑपरेट करते हैं, तो ये सारे चीज बहुत हेल्पफुल होगा बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये कितना पॉइंट है, ये 8टा पॉइंट समझते मन रखियो, बहुत हेल्पफुल होगा जे हाँ आम जान ले ये गोटे स्पेशल चाइल्ड को बापा माने एक्सेप्ट कर सारी आम जान ले, एक कथा मन रखिए, ठीक अच्छे। उसके बाद चलो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि 33 नंबर क्वेश्चन आपका। जे imagine that you are working at the educator channel, a mother come to his severely retarded 6-year-old child come to your help, she has totally given up hope, she depressed and does not think her child cannot do anything। हाँ मतलब एक मदर आपके पास आया, आप एक एडुकेटर, एक मदर एक बच्चे को लेके आपके पास आया कि बोला कि मेरे बच्चे को 6 साल हो गया है, वो सीवियरली रिटायर्ड है, मतलब सीवियरली रिटायर्ड है, मतलब समझ रहे हो, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो बोला कि मैं तो पूरा होपलेस हो चुका हूँ, मेरे बच्चे का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा। वो आपके पास आया, तो आपका सजेशन उसको क्या होगा ना, आपका सजेशन है, ये 6 सजेशन आपको उनको देना है। पहला सजेशन, हर चाइल्ड कैन इंप्रूव हिज लेवल ऑफ फंक्शनिंग इफ द प्रॉपर ट्रेनिंग इज, बोलना है कि ऐसा आपका जो चाइल्ड है वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसको अच्छा ट्रेनिंग देंगे तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, पहला चीज है। और आपको आपको एग्जाम्पल देना है, एक दूसरा चाइल्ड, देखो ये चाइल्ड आपके जैसा था, आपका बच्चा जैसा था, अभी उसका देखो वो अच्छा चल पा रहा है, अच्छा बैठ पा रहा है, अच्छा वो खुद का काम कर पा रहा है, ऐसे एग्जाम्पल देना है। तो फिर
सही है। उसके बाद एक्सप्लेन द हॉर, हाँ कैसे आप ट्रेनिंग उसका चालू करेंगे, कैसे उसका ट्रेनिंग में उसका डेवलपमेंट होगा, सारी चीज आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद विजिट हर आर्ट हॉर हाउस एंड इंटर, कुछ इंटरवल में मतलब आप उसके घर को विजिट कर सकते हो। मतलब आज चाइल्ड केयर वर्कर नहीं तो आप एक एडुकेटर के हिसाब से आपको जाना है, उसके घर में जाना है, घर में क्या माहौल है क्या है, जाओगे तो फिर मोरल हाई होगा सभी का। एस आस्क हर टू शो हर चाइल्ड द हेल्प, एस वो बोलना है कि थोड़ा डॉक्टर को भी दिखाइए, आपको हेल्प होगा। उसके बाद इफ हर डिप्रेशन डज नॉट गेट ट्रीटेड, हाँ तो फिर मतलब ये डिप्रेशन मतलब किसका, डॉक्टर मतलब जो पेरेंट का डिप्रेशन नहीं जा रहा है तो फिर आप काउंसलर को, आप थोड़ा काउंसलर को भी मिल लीजिए, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये 6 पॉइंट आपको बहुत इंपोर्टेंट होगा, बुझीपाला समझते, ये 6टा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट। तमें कहब जे देख देख ना तुम पिलार आम ट्रेनिंग कले से निश्चय तार କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଦେଖ ଏଇ ପିଲାଟାର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ, କେମିତି କ'ଣ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ବି କୁହ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବେଳେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତମେ କୁହ ଡକ୍ଟର କୁହ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ତମେ ଟିକେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଅ, ତମ ପାଇଁ ମାନେ ପିଲାକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଅ, ସେଟା ପିଲା ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଆଉ ତାର ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ ବେଶୀ, ତମକୁ ଯଦି ବେଶୀ ଡିପ୍ରେସନ ଲାଗୁଛି ତମେ काउंसलर सहित କଥା हुआ, तुमको निश्चय बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। एक मदर आता है आपके पास तो फिर एक सिवियरली रिटायर्ड स्टूडेंट मतलब बच्चे को लेके, ये हिंदी में है, वही एक दो क्वेश्चन ओनली हिंदी में नहीं है, मैं लगा दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद क्वेश्चन एक क्या हुआ है, मॉडरेटली रिटायर्ड बच्चा लेके एक मदर आया है, तो आपको उसको क्या बोलना है। हाँ तो आपको उसको ज्यादा रेस्ट, मदर क्या बोल रहा है ना, मेरा बच्चा जल्दी रेस्टलेस हो जाता है, जल्दी बहुत टेंशन हो जाता है, मतलब सारे चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो क्या करेंगे, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए। मदर आके बोला, आपको क्या बोलना है ना, एक्सप्लेन टू हिम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन दैट दे हैव सट एस, आपको बोलना है जो मेंटली, वो बोल रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ वो भूल जा रहा है, तो उसको बोलना है कि नहीं ये जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चा होते हैं वो बहुत उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है, मतलब आप जो अभी बोलोगे वो कल भूल जाएंगे। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन टू हिम द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, यस कैसे घर में आप ट्रेनिंग कर सकते हो, उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग डेवलपमेंट हो सकता है, बढ़ सकता है, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। और यस तो हेल्प हिम टू रियलाइज द अचीवमेंट ऑफ हिज चाइल्ड, यस और उनको थोड़ा मतलब वो बच्चा क्या क्या अचीव कर सकता है थोड़ा रियलाइज करवाओ, क्या क्या किया है थोड़ा रियलाइज करवाओ। उसके बाद आप भी जाके थोड़ा उनके फैमिली को विजिट कर सकते हो। ठीक है, आज इतना क्वेश्चन था, कल भी वही 4 बजे आपका क्लास होगा। मैं ये कल ये 34 हो गया, इसको मैं 40 कर दूंगा, मतलब कर और 6 क्वेश्चन ऐड करूंगा। आज कितना 7 क्वेश्चन पढ़ाया ना अभी, और 6 क्वेश्चन ऐड करके इसको 40 कर लूंगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं DC2 को उसके बाद थोड़ा देखूंगा, उसके बाद तो रिवीजन तो पहले कर चुका था। ठीक है, तो जो बच्चा नया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, इसमें टेलीग्राम में मैसेज करने से हमारे साथ जुड़ सकते हो। नहीं तो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज आप थोड़ा अभी ध्यान दीजिए। पहले देखिए अभी हमारा ये है, आप एप्लीकेशन ORSP एजुकेशन ओपन करोगे ना, प्ले स्टोर में जाइए, ORSP दिख रहा है ना एजुकेशन, सर्च मारिए आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। जैसे वो एप्लीकेशन का 3 डॉट्स क्लिक करोगे, इसमें आएगा डीसी में ये देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन DC 1 2 3, और इसमें क्विज का जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ओपन कीजिए। DC 1 तक खत्म हो चुका है, DC 2 और 3 का क्विज दे दीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इधर लगा दिया, वीडियो में बोला कि जैसे हमारा प्लेलिस्ट में जाइए ना, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक डायरेक्ट दे दूंगा, नहीं तो लास्ट को वीडियो का लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आपको दिखेगा। नहीं तो आप प्ले स्टोर यूट्यूब में जाइए, सर्च मारिए क्या कि ओडिशा रीजनल स्टडी पेंट, सर्च मारिए ओडिशा रीजनल स्टडी पेंट, हमारा वेबसाइट आ जाएगा, आपको सारे चीज मिलेगा। रिसेंटली हुआ ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट। ठीक है, जैसे ये सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन, मैंने वो यूट्यूब चैनल। प्लेलिस्ट में जाइए, जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे आप, आपको मिल जाएगा क्या है कि DC जुलाई न्यू बैच, इसमें जो भी रिसेंटली क्लास हुआ है सारे क्लास इधर ही आपको मिल जाएगा, सारे क्लास दिख रहा है पूरा, सारे क्लास इधर मिल जाएगा जो भी दिख रहा है। ठीक है, अब नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, सारी चीज आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, टेक केयर ऑल, कल 4 बजे फिर से मिलेंगे यही सेम क्लास में, कल भी DC 3 फिर से पढ़ाऊंगा टॉप 40 तक। और लास्ट को फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप लोगों के वजह से सब्सक्राइबर 5573 हो चुका है। आप थोड़ा वीडियो को चारों ओर शेयर कीजिए और बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में इग्नोर का सारे प्रिपरेशन करते हैं, और असाइनमेंट प्रोजेक्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो सो आप आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू।
टेक केयर ऑल एंड yes, all the best for the exam. Okay, thank you.